ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु सिद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश सिद्ध सार जी आचार्य तारण स्वामी मन के बारे में कह रहे हैं, उसको विशेषता से जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने शरीर और मन के चक्र से छूटने के लिए आवश्यक उपाय जानने का प्रयास किया। जैसे राग की मंदता मोक्ष मार्ग नहीं है, जैसे व्यवहार सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग या मोक्ष का कारण नहीं है, वैसे ही उनके साथ प्रवर्तित पर सत्तावलंबी ज्ञान भी न तो मोक्ष मार्ग है और न ही मोक्ष का कारण है। कषायों की मंदता या व्यवहार सम्यक दर्शन यह अनादि काल के इस भव भ्रमण में अनंत बार हुआ। क्योंकि ये बाहर के परिणाम बिना आत्मा के लक्ष्य से भी हो सकते हैं, और जहाँ अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता का ही लक्ष्य नहीं है, ऐसे प्रवर्तित पर सत्तावलंबी ज्ञान या क्रिया, यानी जो क्रिया सिर्फ और सिर्फ शरीर के आधार पर, मन वचन काया के आधार पर हो, और जो ज्ञान मात्र शास्त्रों के आधार पर ही हो, वह क्रिया और उस ज्ञान के द्वारा यदि जीव अपने स्वरूप और स्वभाव को समझकर उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना न कर सके, अर्थात अपनी आत्मा में अनंत काल के लिए लीन न हो सके, तो ये बाहर का ज्ञान और बाहर की क्रिया महा पुण्य का बंध तो करा देगी, नवे ग्रह तक ले जा सकती है, परंतु मोक्ष का अधिकारी नहीं बना सकती। इसलिए अपनी स्वसत्ता को अनुभव में लेने की योग्यता वाला जीव ही, ऐसा ज्ञान ही वास्तविक मोक्ष का कारण है। इसलिए इस बाहर के जो सूक्ष्म ज्ञान से जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिस सत्य को, शाश्वत सत्य को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसी ज्ञान स्वभाव की अनुभूति इस बाहर की क्रियाओं के, बाहर के स्वाध्याय सत्संग के द्वारा और ज्ञानानुभूति से आत्मानुभूति, ज्ञान से ज्ञायक तक, और उस ज्ञायक में अनंत काल के लिए लीन होने का पुरुषार्थ, यही एकमात्र मोक्ष का कारण होता है। आत्मा का अर्थात अपने स्वयं का निर्विकल्प अनुभव करने को तत्पर जीव प्रथम शुद्ध नय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, पर द्रव्य की ममता से रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से आदि अनंत गुणों से परिपूर्ण हूँ, और ज्ञायक स्वभावी शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, मैं स्वयं भगवान स्वरूप ही हूँ, इस अपेक्षा से मैं स्वयं परमात्मा हूँ, ऐसा निश्चय करता है, निर्णय करता है। परंतु सिर्फ अपने लिए नहीं, इस सृष्टि के निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक सभी जीवों का स्वरूप और स्वभाव एक समान है, ऐसी भी साथ में दृष्टि होती है। परंतु
मुझे अपनी आत्मा में लीन होने के लिए इन परद्रव्यों से तो दृष्टि हटानी ही है, परंतु ये जो परजीव, इसलिए मैं जीव तत्व इन 6 के 6 द्रव्यों से भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, स्वतंत्र द्रव्य हूँ। ऐसा निर्णय, ऐसा श्रद्धान भीतर से टंकोत्कीर्ण करता है। और फिर आगे जाके ये जो हर समय उत्पादमय होने वाली मेरी पर्याय और गुणों के भेद, इनसे भी अभेद अखंड ऐसा एक द्रव्य, ऐसा स्वयं का निर्णय करता है। ऐसे अभेद अखंड एक परिपूर्ण घनपिंड त्रिकाली ध्रुव तत्व में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। इसलिए ऐसे निश्चय में 5 इंद्रियों के विषयों के विकल्प से भी हटकर मन के विकल्प में आया हूँ, परंतु यह मन का विकल्प भी छोड़ने योग्य है। अशुभ शुभ तो संपूर्णतः है यह, परंतु ये जो शुद्ध भाव, ये जो विकल्पात्मक आत्मलीनता के भाव, यह भी मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। ऐसे अंतर में टंकोत्कीर्ण श्रद्धान और वहाँ से आगे बढ़ता हुआ मन संबंधी विकल्पों का भी शीघ्र वमन करके निर्विकल्प होते हुए 7वें गुणस्थानक में अप्रमत्त दशा में ठहरने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हुए अपने निजानंद ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में, अपने स्वरूप में, स्वभाव में निरंतर 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 डुबकी लगाने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। इसलिए 5वें में देशवीरति कहें, अणुव्रत कहें व्यवहार की अपेक्षा से, और 6ठे गुणस्थानक में महाव्रत या सर्ववीरति व्यवहार की अपेक्षा से, या 28 मूल गुणों का पालन आदि, आहार निहार विहार की क्रिया आदि, ऐसे बाहर की मन वचन काया पर आधारित क्रियाओं को भी हेय मानते हैं। जब स्वरूप में लीन नहीं होते हैं तब बाहर की क्रियाएं होती, परंतु उपादेय तो एकमात्र अपने स्वरूप रमणता में ही निरंतर निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ। यह 6ठे गुणस्थानक में भावलिंगी मुनियों की दशा, जो अंतर्मुहूर्त अपने स्वरूप, अपने स्वभाव में डुबकी लगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रहने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए ऐसे परमार्थ सच्चे भावलिंगी मुनियों को चलते फिरते सिद्ध भी कहा जाता है। सम्यक ज्ञान के आभूषण रूप परमात्म तत्व में मन आदि के विकल्प समूह नहीं है। ऐसे आत्मा को अंतर में पहचानना, पहचान कर अनुभूति युक्त श्रद्धा करना और श्रद्धान करके सम्यक ज्ञान के आधार पर उसी में लीन होने का सम्यक चारित्र रूप प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है और यही वास्तविक सच्चा धर्म है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो व्यवहार है, साधन है, कब तक, यदि वो आत्मा के लक्ष्य से हो तो, अन्यथा सारा व्यवहाराभास ही है। इसलिए आत्मध्यान के अतिरिक्त अन्य सब कुछ संसार का ही मूल है। एक ज्ञान स्वरूप प्रभु को ही ध्येय बनाकर ध्यान करना और इनके सिवाय शेष सब शुभ अशुभ भावों को, सारे मन के संकल्प विकल्पों को घोर संसार का मूल समझकर वहाँ से निरंतर हटने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, नास्तिक की अपेक्षा से और आस्तिक की अपेक्षा से आत्मरमणता का ही पुरुषार्थ। वास्तविक यदि आत्मरमणता का सत्य पुरुषार्थ हो जाए तो वास्तविक बाहर से कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सहज ही
छूट ही जाता है, या यूँ कहे छूटना ही चाहिए। ये उसका लक्षण है, ये उसका रिजल्ट है। जब सब शुभाशुभ भाव संसार के मूल है, तो वास्तविक मुक्ति का कारण क्या है? यह एक प्रश्न उठता है। तो उसके समाधान में गाथा 8 में यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं, तारण स्वामी, मुक्ति का कारण चिंतामणि रत्न के समान अपना रत्नत्रयमय स्वरूप ही है। स्वयं से स्वयं में रमणता, यही एकमात्र मुक्ति का, मोक्ष का आधार है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी साधन है वो व्यवहार है। शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक ज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव में लीन होना, यही एकमात्र सम्यक चारित्र कहलाता है। इन तीनों सहित तपस्चरण करना अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। 3 गुण अपेक्षा से अनंत गुणों से उसमें समाहित हो जाते हैं। और ऐसे अनंत गुणात्मक, असंख्य प्रदेशात्मक, एक अभेद, अखंड अपने ध्रुव तत्व की आराधना करना, उसमें लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही सबसे बड़ा महा से महा तपश्चरण है और यही मुक्ति का कारण है। जगत में लोग चिंतामणि रत्न को बहुमूल्य, श्रेष्ठ और इष्ट मानते हैं, क्योंकि वह इच्छा करने मात्र से सब ऐश्वर्य प्राप्त कराता है। इसी प्रकार चिंतामणि रत्न के समान अपना रत्नत्रय स्वरूप, और यूं कहें कि चिंतामणि रत्न से भी महान, ऐसा यह रत्नत्रय में अपना मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव, ऐसा स्वभाव जो भव्य जीवों को वांछित परम आनंदमयी परमात्मा पद देने वाला है, जिस पद से श्रेष्ठ और कोई पद नहीं है। प्रथम 25 मल दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन होता है। दूसरा संशय, विभ्रम, विमोह रहित स्वपर का भेद विज्ञान करने वाला शुद्ध सम्यक ज्ञान होता है। और तीसरा सम्यक चारित्र, जो अपने स्वभाव में लीन होने रूप होता है। और इस प्रकार का तपश्चरण करना ही मोक्ष सिद्ध पद को देने वाला है। इसलिए जिसे वास्तविक मोक्ष पद की प्राप्ति करनी है, उन्हें इस मार्ग में ही, इस तरह से ही आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा दूसरा कोई मोक्ष का उपाय हमें तो प्रतिभासित नहीं होता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है और तीनों की पूर्णता वास्तविक मोक्ष है, मुक्ति है। मैं शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, ऐसा अनुभूति युक्त श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। और निश्चय सम्यक दर्शन के द्वारा ज्ञान स्वभाव की लीनता और ज्ञान से ज्ञायक तक पहुँचने का पुरुषार्थ, यही सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान की प्रक्रिया है। और वहाँ पहुँचने के बाद अपने त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में अनंत काल के लिए लीन रहना, यह निश्चय सम्यक चारित्र है। इसलिए एक आत्मानुभव ही निश्चय रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग है। जगत में चिंतामणि रत्न मिले या स्वर्ग में रत्नों के ढेर मिले तो उसके जीव का कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला है। परंतु सम्यक दर्शन रूप यह अमूल्य रत्न यदि एक बार प्राप्ति हो जाए तो तीनों लोक में, तीनों काल में इस मोक्ष मार्ग से गिराने वाला और कोई नहीं है, कोई गिरा ही नहीं सकता। इसलिए एक अपेक्षा से कहा जाता है कि सम्यक दर्शन ऐसे कहता है कि यदि तूने एक बार मुझे प्राप्त कर लिया तो तू चाहे या न चाहे मैं तुझे मोक्ष में
ले जाकर ही रहूँगा। ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति यही एकमात्र सबसे पहला मोक्ष मार्ग का उपाय है। निश्चय रत्नत्रय पूर्वक के सम्यक दर्शन की बात हो रही है, इसलिए पहले आ गया। व्यवहार सम्यक दर्शन तो अनंत बार कर लिया, लेकिन अपनी आत्मानुभूति पूर्वक अपने स्वरूप स्वभाव के यथार्थ टंकोत्कीर्ण श्रद्धान वाला सम्यक दर्शन आज दिन तक जीव ने नहीं किया। मिथ्यात्व दशा में अज्ञानी जीव को कितना भी कुछ मिल जाए, इंद्र और चक्रवर्ती पद पाने के बाद भी मन की कल्पना, चाह, तृष्णा, इससे जीव निरंतर दुखी और दुखी ही रहता है। विचार करें, इस भव में हमने कितना वैभव इकट्ठा कर लिया, कुछ करोड़ों रुपए बस। पहले तो उनको इकट्ठा करने में दुखी हुए, अब इनको संभालने में दुखी हो रहे हैं। कैसे संभाले, कहाँ लगाए, कैसे इसकी रक्षा की जाए। तो कहीं ना कहीं जीव दुखी और दुखी इन सारे विकल्पों जालों में ही फंसा हुआ है। सम्यक दर्शन के बिना संसारी जीव को कितना ही कुछ भी मिल जाए, कितना भी कुछ भी कर ले, चाहे अधर्म के नाम पर चाहे धर्म के नाम पर, बस करते रहता है, पर उसका मन कभी शांत नहीं हो पाता, तृप्त नहीं हो पाता। हमेशा चाह और तृष्णा की दाह में जलता रहता है, संकल्प विकल्प करके आकुल व्याकुल होता रहता है। इसलिए ऐसे जीव चाहे कितने भी धनाढ्य हो जाए और बाहर से चाहे कितना भी धर्म कर ले, हमने तो ऐसे धर्मी जीव हमारे संपर्क में आए हैं जो कहते हैं कि इतना धर्म करते हैं फिर भी हम दुखी क्यों हैं। हमने धर्म करना छोड़ दिया, सत्य बात कह रहा हूं। सामायिक प्रतिक्रमण आदि पूजा पाठ करने वाले वो कहते हम देख रहे हैं कि जो व्यभिचार करते हैं, पापाचार हैं, आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि उसने सुख उस बाहर के वैभव में मान रखा है, पैसों में मान रखा है, सुख सुविधाओं में मान रखा है। और वो कह रहा है कि मुझे बच्चे को पढ़ाना है, सीए करवाना है और उसकी फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए वो दुखी है। और इसलिए वो धर्म को दोषारोपण कर रहा है, अपने कर्मों को नहीं। भाई उद्यागत कर्म है, लेकिन कहीं न कहीं इन बाहर के संकल्प विकल्पों में, बाहर के सुख दुखों के भ्रमजाल में अपने आप को सुखी दुखी मानकर ऐसे धार्मिक जीव भी वहां से फिसल जाते हैं, जिसे हम तथाकथित धार्मिक कहते हैं। वो धार्मिक है ही नहीं वास्तविक, क्योंकि अभी तक सम्यक दर्शन क्या है उन्हें पता नहीं है। परंतु अपना रत्नत्रय स्वरूप ऐसा यह सम्यक दर्शन रूपी रत्न मिल जाए तो सारे दुख, सारे भय, सारी चिंताएं जड़मूल से समाप्त हो जाती है। टेम्परेरी नहीं, परमानेंट के लिए, बिल्कुल हम गारंटी से कहते हैं। ऐसे सम्यक दर्शन रूपी रत्न मिलते ही 58 लाख योनियों के जन्म मरण का यह चक्र छूट जाता है। ये पुद्गल के पंच परावर्तन अनंत बार कर लिए। अब यदि इस पंच परावर्तन से बचना हो तो सम्यक दर्शन रूपी रत्नत्रय की प्राप्ति हमें करनी ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। न कोई बेटा, न कोई पत्नी, न कोई माँ बाप, न कोई किसी को इस मार्ग पर ले जा सकता है। ये परिवार वाले तो वहां से खींचने वाले हैं। सावधान, किनसे? बड़े से बड़े शत्रु। कौन? परी, यानी चारों तरफ से वार करने वाले। यह परिवार
जिन्हें आप अपना मान रहे हैं, अपना तो वो कहलाता है कि जो आपको मोक्ष मार्ग की ओर ले जाए, वो अपना है। व्यवहार से, निश्चय से तो कोई किसी का नहीं है। हर जीव स्वतंत्र है, हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर पर्याय, हर गुण, हर स्वतंत्रता इतनी बतला दी, फिर भी जीव स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। सिर्फ सुन पड़ रहा है, वाह वाह कर रहा है, अपने आप को कोस रहा है, क्या करें क्या करें, और पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। देखो, ये परिवार वाले आपको कहीं ना कहीं उलझा देंगे। उनको जैसे लगेगा कि ये हमारे हाथ से जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी आपकी जरूरत है। फोकट का नौकर वॉचमैन जो मिल रहा है, अरे कुछ नहीं, भले दुकान के गल्ले पर ऐसे ही बैठ जाए, घर में ऐसे ही बैठ जाए, क्योंकि आजकल करीबन पति पत्नियां सर्विस करने लग गई, तो बच्चों को लाने ले जाने का काम, बच्चों को संभालने का काम, अरे और कुछ नहीं, भले नौकर रखा है, उस नौकर को भी पे ध्यान रखने वाला। और जीव कहता है, देखो हम घर पे रह के सब दिन भर यही काम करते हैं, बस पढ़ते सुनते हैं, पर मोह से हम नहीं छूटेंगे। उन्होंने नियम ले रखा है, अब नियम है तो पालना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि घर से नहीं छूटना है। भगवान सबका भला करे। भगवान तो बेचारे क्या करेंगे, बेचारे तो नहीं है, हमने बना दिया है। ऐसे जन्म मरण रूपी चक्र से छूटना है तो विचार करें। ऐसे अंतर रत्नत्र में शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि होते ही वह न तो भोग को बिगड़ने देती है और न भोग के बढ़ने देती है। यदि सम्यक दृष्टि हो तो अरे कितना, इतना सुनने पढ़ने के बाद भी जीव कैसे ढीठ बना हुआ है, क्या कहे। पूर्व अज्ञान दशा में जो कर्म बांधे हैं, सम्यक दृष्टि उन कर्मों का ज्ञान स्वभाव के भावना के द्वारा नाश कर डालता है। कर्मक्षय का उपाय और कर्मों की संवर और निर्जरा सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि को ही होती है। उसके पहले सिर्फ और सिर्फ पुण्य का और पाप का बंध है, बंध ही है, संवर भी नहीं है। जब तक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपनी आत्मा की अनुभूति, अपने स्वरूप और स्वभाव का टंकोत्कीर्ण श्रद्धान निर्णय नहीं होता है, तब तक। और ज्ञानी बनना है तो ज्ञानी का परिणमन कैसे होता है, विचार करें कि ज्ञानी की दृष्टि तो संसार से छूटने की ही होती है, संसार को संभालने की या बढ़ाने की तो बिल्कुल नहीं होती है। अतः वह राग रहित निवृत्त स्वभाव की मुख्य भावना और आदर में सावधानी से प्रवृत्त रहता है। किसने कहाँ सावधान रहता है? संसार के कार्य के प्रति नहीं, अपने स्वरूप रमणता के प्रति सावधान रहता है। और जल्द से जल्द निवृत्ति पाकर अपने स्वभाव में कैसे प्रवृत्ति करूं, और ऐसे जीव का ही मन शांत हो जाता है, आकुलता से रहित होता है। और ऐसा जीव कर्म की संवर करते हुए उसकी निर्जरा की ओर लगता है। इसलिए इन बातों को सुनकर, पढ़कर, समझकर इसको अपने जीवन में उतारने का सहज प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाओ पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्मशास्त्र धर्म आत्म ही
आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत